दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स ने कहानी लिखी। शर्म की बात है। कहानी में लिखा था $1 बिलियन हिंदुस्तान से अलग अलग देशों में गया, वहां से वापस आया। अखबार में लिखा था कि मोदी जी का अदानी जी के साथ बहुत करीब रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। पूरा देश समझ रहा है। सिस्टम बहुत आसान, बहुत सिंपल है। पैसा इधर से जाता है, अदानी जी की शेयर प्राइस बढ़ाई जाती है, पैसा वापस आता है और उसी पैसे से अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, मुंबई का एयरपोर्ट, अब यहां पे सोच रहे हैं, पता नहीं कौन सा सपना देख रहे हैं कि यहां आके धारावी में तमाशा करेंगे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। गौतम अडानी पर खुलासा होता है, वो खुलासा जिसमें मोदी सरकार फंस जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि जनता का पैसा इस कंपनी में कैसे लगाया गया, कितना लगाया गया और क्यों लगाया गया। बार बार राहुल गांधी एक सवाल पूछते हुए नजर आए थे कि रिश्ता क्या है, क्या भाईचारे का रिश्ता इतना बड़ा बन गया है कि यहाँ पर गुजरात से लेकर अब यहाँ पर जब देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, जब गुजरात के सीएम थे और अब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे में यहाँ पर वो भाईचारा इतना बड़ा है कि यहाँ पर अडानी की कंपनी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता का पैसा लगा रहे हैं, सरकारी चीजों को बेच रहे हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो एक रिपोर्ट सामने आती है। पहले एक रिपोर्ट आती है हिडनबर्ग की, वहां पर खुलासा होता है कि जानबूझकर जो ऊंचे पायदान पर अडानी पहुंचे थे वो एक फर्जी तरीके से पहुंचे थे। यहाँ पर जब रिपोर्ट सामने आती है तो वाकई हकीकत पता चलती है कि अडानी यहाँ पर उस लिस्ट में आते ही नहीं है, सबसे नीचे आते हैं और यहाँ पर जानबूझकर उन्होंने अपने शेयर को एक झूठे तरीके से यहाँ पर दिखाया कि बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में ये रिपोर्ट सामने आती है, विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आती हैं। एक के साथ एक कई गंभीर खुलासे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज होता है तो ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मोदी सरकार को भी यही लगा था कि राहुल गांधी को अगर यहाँ पर फंसाएंगे तो राहुल गांधी के तहत यहाँ पर गौतम अडानी का मुद्दा भी शांत हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो अब यहाँ पर यही मुद्दा फिर से उठता है, क्योंकि एक और रिपोर्ट सामने आती है और इस मीडिया रिपोर्ट की बात कही जाए तो सीधे तौर पर यहाँ पर गौतम अडानी का काला कच्चा चिट्ठा यहाँ पर खुलकर सामने आ जाता है। अब जब अडानी फंस रहे हैं, सारी रिपोर्ट सामने आ गई है, संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लेने की बात कही जाती है, राहुल गांधी जेपीसी की जांच की मांग करते हैं, तो क्या अब यही गौतम अडानी मोदी सरकार के खिलाफ क्या अपना सच उगलते हुए नजर आएंगे? राहुल गांधी ने जिस तरीके से यहाँ पर बेनकाब दोनों को किया है, यहाँ पर क्या कुछ राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब राहुल गांधी रैली कर रहे थे या फिर यहाँ पर विपक्षी गठबंधन में उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आया हो, सभी जगह पर उन्होंने गौतम अडानी का जिक्र किया और यहाँ पर एक बार फिर से राहुल गांधी गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। मोदी जी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो। कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल अखबारों में अदानी जी के बारे में कहानी आई, आर्टिकल छपा। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में लिखा था, अदानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा और उस पैसे से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स का दाम बढ़ाया और उस पैसे से
अदानी जी, आपकी जो पूंजी है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो एयरपोर्ट हैं, सुना है अब रेलवे स्टेशन भी उनको दिए जाएंगे। पूरा का पूरा एक व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, हिमाचल की हो, और जो अभी आने वाली है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सारी की सारी सरकारें गरीबों की सरकारें होंगी, अदानी की सरकारें नहीं होंगी। और प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताना चाहिए कि वो अदानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं? दो तीन सवाल हैं भाई और बहनों, युवाओं। ये जो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर गया, ये पैसा किसका था? पहला सवाल, ये अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था? ये पहला सवाल है। प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अदानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अदानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को होगा। $1 बिलियन हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया। और उस पैसे से अदानी जी ने, जो उनकी शेयर प्राइस थी, उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया। और उस फायदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अदानी जी एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, अभी यहां धारावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अदानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीद रहे हैं। तो ये सवाल इन्होंने उठाया है और उन्होंने कहा है कि उनके पास सबूत है, पेपर ट्रेल है, इंटरनल ईमेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये जो पैसा यूज किया जा रहा है, ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अदानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अदानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके दो बिजनेस पार्टनर और हैं। एक का नाम नासिर अली शबान अली और दूसरा चैंग चुंग लिंग चाइना का है। तो दूसरा सवाल यह उठता है कि जब अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं, तो ये जो चाइनीज नेशनल है, ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है? इसका क्या रोल है? इसने क्या किया? ये साबित होना चाहिए। ये दूसरा सवाल। और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं, ये हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अदानी जी डिफेंस में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स पोर्ट्स में काम करते हैं। तो ये जो दो फॉरेन नेशनल्स हैं, खासतौर ये जो चाइनीज आदमी है चैंग चुंग लिंग, इसका क्या रोल है? ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिसने क्लीन चिट दी, जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन किया
और जिसने क्लीन चिट दी, आज वो अदानी जी का जो चैनल है एनडीटीवी, उसका डायरेक्टर है। तो मतलब ये एक नेटवर्क है। इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दिख रहा है, सेबी का चेयरमैन क्लीन चिट देता है और उसके एकदम बाद अदानी जी की कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है। इंटरनेशनल मामला है, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट किया जा रहा है और उस इन्फ्लेट करने के बाद उससे हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, शांत क्यों हैं? यहां पे फॉरेन न्यूज़पेपर ने साफ कहा है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी। मतलब अखबार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का अदानी जी का रिश्ता है। सवाल उठता है क्या रिश्ता है? और ये जो एजेंसीज हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये अदानी जी पर रिसर्च क्यों नहीं कर रही हैं? ये अदानी जी को इंटेरोगेट क्यों नहीं कर रही हैं? ये सवाल उठता है। जैसे कि आपने राहुल गांधी को सुना, अब एक सवाल यहाँ पर बन जाता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचेगा, क्योंकि अगर जेपीसी जांच होगी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या इसके साथ साथ गौतम अडानी भी अब इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आएंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो विपक्षी पार्टियां बार बार कह रही हैं कि उन्होंने जानबूझकर इस कंपनी में सरकारी चीजों को बेच दिया, एलआईसी को बेच दिया, एसबीआई को बेच दिया, सरकारी बंदरगाहों को बेच दिया, जनता का पैसा यहाँ पर लूटा गया, अगर वो वाकई सच है, यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में अडानी की वजह से अब यहाँ पर मोदी सरकार फंसती हुई नजर आएगी? क्या उनके खिलाफ भी एक बड़ी जांच होती हुई दिखाई देगी? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।